प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमो नमः। आज हम कादम्बरी के हल प्रश्न पत्रों पर आगे की श्रृंखला में बात करते हैं। कादम्बरी जो कथामुख है, महाकवि बाणभट्ट की रचना है, जो दो भागों में विभक्त है, पूर्वार्ध भाग और उत्तरार्ध भाग। पूर्वार्ध भाग महाकवि बाणभट्ट की रचना है और उत्तरार्ध भाग माना जाता है कि इनके पुत्र पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट के द्वारा रची गई है। इसका नायक चंद्रापीढ़ होता है, जिसके 3 जन्मों का वर्णन मिलता है। इसमें 3 जन्मों की कहानी है, इसीलिए कथामुख है। और यह कहानी जो कादम्बरी का प्रारंभ होता है वह बिरसा नरेश शूद्रक के दरबार से ही होता है। इसके पूर्व हम लोगों ने कादम्बरी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल प्रश्न पत्रों को 30 प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया, जो साधारण थे और साधारण प्रश्न थे। अब हम मध्यम कोटि के प्रश्नों को, जो कादम्बरी का ही रहेगा लेकिन मध्यम कोटि का प्रश्न रहेगा, आज इस श्रृंखला में प्रश्न नंबर 31 से प्रश्न नंबर 60 तक हम लोग देखेंगे। तो आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 का। क्या कह रहा है? तो बता रहा है कि सर्वा विनया नामेशा आयतनम किमूत समवाय पक्ति उद्धृत है। विकल्प दिया है शूद्रक वर्ण से है, बी सुकनासो उपदेश से है, सी नल चंपू से है और डी साहित्य दर्पण से। तो हम देखेंगे तो यहाँ पे न तो साहित्य दर्पण है, न ही नल चंपू है। शूद्रक वर्ण से यह नहीं है। यह जो पंक्ति उद्धृत की गई है यह हमारा सुकनासो उपदेश से है। सुकनासो उपदेश अर्थात प्रश्न नंबर 31 का विकल्प नंबर हमारा बी सही होता है। सुकनासो उपदेश, जो सुकनास होते हैं वह तारापीठ के प्रधान अमात्य होते हैं। अमात्य माने होता है मंत्री, प्रधान माने प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री होते हैं तारापीठ के, और यौना अवस्था में जब चंद्रापीठ का राज्याभिषेक होता है उस समय सुकनास चंद्रापीठ को सार गर्भित उपदेश देता है, उसी को कहा जाता है सुकनासो उपदेश। आइए अब प्रश्न नंबर 32 को देखते हैं। तो 32 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि कुसुम सर सर प्रहार जर्जरिते ही हृदय जलमिव गलत्योपदिष्टम पक्ति उद्धृत है। विकल्प दिया है सुकनासो उपदेश से, कादम्बरी कथामुख से, नल चंपू से कि नीति शतकम से। तो नीति शतकम नहीं होगा और न ही नल चंपू होगा। विकल्प हम देखें तो सुकनासो उपदेश से यहाँ पे जो सुकनास जी उपदेश देते हैं, तो अर्थात हमारा विकल्प नंबर 32 का ए सही होगा। सुकनास उपदेश से, कादम्बरी कथामुख से नहीं होगा, सुकनासो उपदेश से। तो 32 में विकल्प नंबर हमारा ए सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 33। तो प्रश्न नंबर 33 में बता रहे हैं कि इयम ही सुभट खड़म मंडल लोत्पलः वन विभ्रम भ्रमरी पंक्ति में किसका वर्णन है? विकल्प नंबर ए चंद्रापीठ का वर्णन है, विकल्प नंबर बी सुकनास का वर्णन है, विकल्प नंबर सी लक्ष्मी का वर्णन है, या इसमें से सरकारी विकल्प भी दिया हुआ कि इसमें से कोई नहीं। तो हम देखेंगे तो यह जो पंक्ति कही गई है न ही चंद्रापीठ के लिए है, सुकनास तो इसके वक्ता हैं, और इसमें पूछ रहा है कि किसका वर्णन है, किसके लिए कहा गया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, अर्थात यह लक्ष्मी का वर्णन है कि यह जो लक्ष्मी है वह कैसी है उसके बारे में सुकनास जी बता रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 33 में विकल्प नंबर हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 34 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि न परिचयम रक्षति किसके लिए प्रयुक्त है? गुरु के उपदेश के लिए, सुकनास के लिए, लक्ष्मी के लिए या चंद्रापीठ के लिए। तो न परिचयम रक्षति, तो जो चिर परिचित होते हैं उसकी भी चाहे और किसी की वो रक्षा नहीं करती है। तो कौन रक्षा नहीं करता है? गुरु का उपदेश, गलत हो जाएगा। सुकनास के लिए गलत है। यहाँ भी प्रश्न नंबर 34 में सी विकल्प हमारा सही होता है, अर्थात 34 का सी है कि न परिचयम रक्षति ये किसके लिए प्रयुक्त है? तो यह लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त किया गया है। अब हम प्रश्न नंबर 35 को देखते हैं। तो 35 नंबर प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि सतेव
विटपकानध्यारोहति वाक्य का संबंध है। इसमें इस वाक्य का जो वाक्य है विटपकानध्यारोहिति, इसमें पूछ रहा है कि यह किसका संबंध है, वाक्य का संबंध किससे है। तो विकल्प ए दिया है लक्ष्मी से है, विकल्प बी में चंद्रापीठ से है, विकल्प सी में सुकनाथ से है और विकल्प डी में तारापीठ से है। तो इसको हम देखें तो यह भी विकल्प किससे है, तो विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाता है। न ही चंद्रापीठ से है, न तारापीठ से, न सुकनाथ से है। यह संबंध है लक्ष्मी से, अर्थात प्रश्न नंबर 35 में विकल्प नंबर ए हमारा सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 36 कि किसकी चकाचौंध क्षणिक और अज्ञानी व्यक्तियों को उन्मत्त करती है। तो किसका चकाचौंध, लक्ष्मी की या मद की या अच्छे पद की या अच्छे ज्ञान की। तो विकल्प नंबर 36 को हम देखेंगे तो इसमें भी यह लक्ष्मी के लिए ही बताते हैं कि जो लक्ष्मी है उसका जो चकाचौंध होता है वह क्षणिक और अज्ञानी व्यक्तियों को ही उन्मत्त करता है। इसके पूर्व वीडियो हमने बताया कि ईश्वर जिसको जितना देता है उसके क्षमता के ही बराबर देता है। अगर आप निरर्थक हैं, बेरोजगार हैं, अगर आप 10,000 5,000 कमा रहे हैं, एक बैग आपको 2 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख आए तो आपके जीवन पर भी खतरा हो सकता है। तो बता रहे हैं कि किसकी चकाचौंध क्षणिक और अज्ञानी व्यक्तियों को उन्मत्त करती है, तो यह लक्ष्मी है। और लक्ष्मी का ही चकाचौंध जो होता है वह अज्ञानी और क्षणिक अज्ञानी व्यक्तियों को ही उन्मत्त करती है। जिसके पास ज्ञान होता है वह अहम नहीं करता है, लेकिन जिसके पास ज्ञान नहीं होता है वह लक्ष्मी पाते ही वह पूरे घमंड से भरपूर हो जाता है और वह उन्मत्त हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 36 में विकल्प नंबर ए हमारा सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 37 को देखते हैं। तो 37 नंबर प्रश्न कह रहा है यथा यथा चेयम डाट 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 दीप्यते तथा तथा दीप शिखेव कंजल मलिनमेव कर्म केवल मुद्यवती वाक्य में पूर्ति कारक पद है। तो इसमें जो डाट डाट दिया है उसमें सत्य में मतलब सही कौन सा विकल्प होगा। तो विकल्प नंबर ए दिया है दीपकम, विकल्प नंबर बी दिया है चपला, विकल्प नंबर सी दिया है वर्षा और विकल्प नंबर डी दिया है गगनम। तो हम देखेंगे यथा यथा चेयम दीप्यते तथा तथा दीप शिखेव। विकल्प नंबर हमारा 37 का चपला हो जाएगा, दीपकम नहीं चपला हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर बी हमारा सही होगा चपला, अर्थात 37 में हमारा विकल्प नंबर बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 38 को देखते हैं। तो 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लक्ष्मी के लिए कौन सा विशेषण सर्वथा अनुकूल तथा उचित है। ऑप्शन 1 परिचित, ऑप्शन बी अपरिचित, ऑप्शन सी हितैषणी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यह सरकारी विकल्प भी यहाँ पे लगा हुआ है कि इनमें से कोई नहीं। तो हम प्रश्न नंबर 38 की बात करें तो लक्ष्मी के लिए कौन सा विशेषण सर्वथा अनुकूल तथा उचित होता है। तो यहाँ पे अपरिचित ही सर्वथा होता है, वो किसी की जानी मानी पहचान वाली नहीं है। अगर केहू का मौसी नानी मामी कुछ लग तो लक्ष्मी के पावे खातिर लोगों के दुआरे पर रोज भीड़ लगा देते हैं, मौसी से कही दिया नानी से कही दिया कुछ। मगर ये जो लक्ष्मी है वह सर्वथा अनुकूल तथा उचित, उसका विशेषण यही होता है कि वह सदैव अपरिचित रहती हैं, किसी का परिचित या संबंधी नहीं होती हैं। तो हम विकल्प नंबर 38 में देखेंगे तो हमारा विकल्प प्रश्न नंबर 38 में विकल्प नंबर बी हमारा सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 39 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि सकल भुवन विख्यातम उत्पत्ति क्षेत्रम मीवम भगवतो धर्मस्य विशेषण है। यह मतलब यह जो शब्द कहा गया है वह किसका विशेषण है। तो विकल्प दिया है ए शूद्रक का, विकल्प नंबर बी वैशंपायन का, विकल्प नंबर सी अगस्त महामुनि के आश्रम का और विकल्प नंबर डी चंद्रापीठ का। तो 39 में हम देखें तो न ही यह शूद्रक का विशेषण है न ही वैशंपायन का है। यह विकल्प नंबर सी अर्थात अगस्त महामुनि के आश्रम का विशेषण है सकल भुवन विख्यातम। तो विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 और प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि नित्य स्नान एवं शुक्र से भी जो नहीं धुलता है
वह है, मतलब जो नित्य स्नान किया जाए या शुक्र से वह जो नहीं धुलता है वह क्या होता है। तो विकल्प नंबर ए दे रहा है कीचड़ होता है। विकल्प नंबर बी विषयाशक्ति रूपी मैल का लेप होता है। विकल्प नंबर सी कालिमा होता है या विकल्प नंबर डी पीला रंग होता है। तो नित्य स्नान एवं शुक्र से जो नहीं धुलता है वह विषयाशक्ति रूपी मैल का लेप होता है। तो 40 नंबर प्रश्न में विकल्प नंबर हमारा बी सही होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 41 का। तो 41 में बता रहे हैं कि चतुरुद्धई माला मेखलाया भुव भरता विशेषण किसके लिए है। विकल्प दिया है बाणभट्ट के लिए, बी शूद्रक के लिए, सी अर्थपति के लिए, डी चित्रभानु के लिए। तो चतुरुद्धि माला मेखलाया भुव भारता यह विशेषण शूद्रक के लिए बताया जाता है। कादम्बरी कथामुख में यह शूद्रक के लिए कहा गया है। तो प्रश्न नंबर 41 का विकल्प नंबर हमारा बी सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 में कह रहे हैं कि शूद्रक के सदाचारी जीवन की तुलना करने वाली कौन सी सूक्ति है। त्रियमया त्रिगुणात्मने नमः, गंगा प्रवाह इव भागीरथी पथ प्रवृत्तः, दिग्गज एव अनवर्त प्रवृत्तः, चक्रवर्ती लक्षणोपेत। तो इसमें से 4 विकल्प दिया गया है और 4 विकल्पों में से शूद्रक के सदाचारी जीवन की तुलना करने वाली कौन सी सूक्ति है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं इसमें कौन सी सूक्ति जो है वह शूद्रक के सदाचारी जीवन की तुलना करती है। तो अब हम बात करेंगे तो यह त्रियमया त्रिगुणात्मने नमः, इसमें तो मंगलाचरण में ही बताए हैं। और यह दिग्गज ई अनवर्त यह तो शूद्रक के लिए कहा गया है। तो प्रश्न नंबर 42 का हम देखें तो गंगा प्रवाह इव भागीरथ पथ प्रवृत्त, अर्थात 42 का हमारा विकल्प बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 43 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 43 क्या कह रहा है कि प्रायेण ही परीक्षण पश्चवश भयाहार सूक्ति किसने कही है। अर्थात यह कादम्बरी कथामुख की सूक्ति है और इसमें पूछ रहा है कि इसका वक्ता कौन है, किसके द्वारा कहा गया है। तो विकल्प दिया है ए वैशंपायन, विकल्प नंबर बी चंडाल कन्या, विकल्प नंबर सी चंद्रापीड़ और विकल्प नंबर डी शूद्रक ने। तो आप देखिए कि प्रायेण ही परीक्षण परश्व भयाहार यह सूक्ति किसने कहा है। तो वैशंपायन ने नहीं कहा, चंद्रापीड़ ने नहीं कहा। यह सूक्ति किसकी है तो यह शूद्रक की सूक्ति है। शूद्रक ने कहा था कि प्रायेण ही परीक्षण परस्व भयाहार, और चंडाल कन्या जो है तो वह तो शूद्रक के सामने सुख को ले जाती है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 43 में विकल्प नंबर हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 44 को देखते हैं। किम वा प्रलपितेन बहुना सूक्ति का वक्ता कौन है। तो यह सूक्ति कौन बोलता है तो यह सूक्ति शूद्रक का नहीं है, चंद्रापीठ का नहीं। यह सूक्ति का वक्ता ही शुक होता है। जब शुक बोलता है तो उसी को देखकर यह शूद्रक बहुत अचंभित होता है। जो राजा शूद्रक विदिशा का राजा होता है शूद्रक, उसी के दरबार में लेके जाती है चंडाल कन्या शुक को। तो किम वा प्रलपितेन बहुना सूक्ति का वक्ता शुक होता है और इसी शुक को देखकर राजा बहुत अचंभित होता है कि गजब का यह शुक है। तो इसमें हम देखेंगे तो प्रश्न नंबर 44 में विकल्प नंबर हमारा बी सही होगा। अब हम प्रश्न नंबर 45 को देखते हैं। तो 45 कह रहा है आसीद शेष नरपति शिर, यह कथन किसके लिए कहा गया है। अर्थात जो यह कथन है कि आसीद शेष नरपति शिर यह किसके लिए कहा गया है। तो विकल्प दिया वैशंपायन के लिए, शूद्रक के लिए, चंद्रापीठ के लिए या सुकनास के लिए। तो हम देखेंगे प्रश्न नंबर 45 में तो हमारा यह जो कथन है वह शूद्रक के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे विकल्प हमारा बी सही हो जाता है कि आसीद शेष नरपति शिर यह कथन शूद्रक के लिए कहा गया है। अब हम प्रश्न नंबर 46 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है अपनीताभड़श्च दिवस कर इव सूक्ति में किसका वर्णन है। तो विकल्प दिया है कि राजा शूद्रक की व्यायामशाला का,
शूद्रक के राज दरबार का, चंद्रापीठ के विवाह का, जवाली आश्रम का। तो अपनीताभस्य दिवस कर यु सूक्ति में राजा शूद्रक की व्यायामशाला का वर्णन है, अर्थात विकल्प नंबर हमारा ये सही होता है। न ही शूद्रक के दरबार का, न चंद्रापीठ के विवाह का, न जवाली के आश्रम का। यहाँ पे देखें तो प्रश्न नंबर 46 में हमारा विकल्प नंबर ए सही होता है। अब अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न में कह रहा है प्रश्न नंबर 47 कि बाणासुर किसका परम भक्त था जो अपने मस्तक से उसके चरण रज की वंदना किया करता था। तो बाणासुर किसका भक्त था? शिव का था, पार्वती का था, विष्णु का था या लक्ष्मी का? तो बाणासुर यह भगवान शिव का भक्त था, अर्थात प्रश्न नंबर 47 में विकल्प ए सही हो जाएगा। बाणासुर के बारे में पहले जो आता था धारावाहिक ओम नमः शिवाय, उसमें बहुत बाकायदे दिखाया भी गया है। तो बाणासुर शिव का भक्त होता है, न ही पार्वती का होता है, न ही विष्णु का, न ही लक्ष्मी का, इसीलिए विकल्प हमारा 47 का ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 48 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है कि किसके प्रभाव से उनके शत्रु हिरण्यकश्यप का वक्ष स्थल स्वयं विदीर्ण हो गया था? नरसिम्हावतारी विष्णु के, नित्य स्वरूप परम ब्रह्मा के ही नहीं होगा, महेश के नहीं होगा, बाण भट्ट के नहीं होगा। जो होए तो एकदम विकल्प हमारा 48 का ए सही होगा कि नरसिम्हा अवतारधारी विष्णु के, जो हिरण्यकश्यप था यह किसका पिता था? तो यह प्रहलाद का पिता था। प्रहलाद का पिता जो हिरण्यकश्यप को बतलाया जाता है कि यही भी पूर्व जन्म में रावण भी था और इसी को भगवान ने नरसिंह अवतार रूप को धारण किया था और इसका वध किया था। उस स्थल को हिरण्यकश्यप को यह वरदान मिला था कि न तुम जमीन पे मरोगे, न आकाश में मरोगे, न सुबह में मरोगे, न शाम में मरोगे, न तुम पूरब में, न दक्षिण में, मतलब किसी दशा में और किसी दिशा में तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। इसीलिए बहुत घमंडी हो गया था। तो भगवान नरसिंह अवतार को धारण करते हैं और इसका वध भी वैसे ही करते हैं। न ये जमीन पर होता है, न आकाश में होता है, न सुबह में होता है, न शाम में होता है। तो किसके प्रभाव से उनके शत्रु जो हिरण्यकश्यप का वश स्थल स्वयं विदीर्ण हो गया था? तो यहाँ पर होगा कि नरसिम्हा अवतारधारी भगवान विष्णु के, अर्थात विकल्प नंबर हमारा ए सही होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 क्या कह रहा है कि दुर्जन के मुख में अति असहनीय दुर्वचन किसके समान बताया गया है? तो कह रहे हैं विकल्प एक में अमृत के समान, विकल्प बी विष के समान, विकल्प सी महासर्प के विष के समान या विकल्प डी पवित्र जल के समान। तो 49 नंबर प्रश्न में आप देखिए तो कमेंट करके बताइए कि दुर्जन के मुख में अति असहनीय दुर्वचन किसके समान बतलाया गया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है अमृत के समान। अब कैसे अमृत के समान होगा? जब वो दुर्जन है तो अमृत बोलेगा। विष के समान, तो विष में भी कैसा विष होना चाहिए? तो बता रहे हैं कि विकल्प महासर्प के विष के समान, जो मणिधर पूरा सांप व जो कीड़ा रहते हैं तो महासर्प के विष के समान होता है। प्रश्न नंबर 49 में विकल्प नंबर हमारा सी सही होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 50 और प्रश्न नंबर 50 में देखें तो कह रहा है कि दुर्जन के गले के नीचे क्या नहीं उतरता है? तो विकल्प दिया मनोहर अमृत, सूक्तिमय सुकाव्य, तीसरा विकल्प अर्थात विकल्प नंबर सी में बता रहा है विष, और सरकारी विकल्प कह रहा है कि इसमें से कुछ नहीं। तो दुर्जन के गले के नीचे क्या नहीं उतरता है? तो दुर्जन के गले, जो दुर्जन कोटि के लोग होते हैं तो अमृत और विष की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अगर उनको जो दुर्जन प्रवृत्ति के होते हैं उनको सूक्तिमय सुकाव्य हम बताएं, अच्छी बुद्धि बचाएं, अच्छे विचारों को हम बताएं, समझाएं, तो उनके गले से नीचे नहीं उतरता है। तो 50 नंबर प्रश्न का विकल्प हमारा बी सही होता है कि सूक्तिमय सुकाव्य जो होता है वह दुर्जन के गले से नीचे नहीं उतरता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 51। तो प्रश्न नंबर 51 क्या कह रहा है कि अहंकार से उत्पन्न उष्णता शीतल औषधियों से भी शांत नहीं होती है, यह कथन किसने किसके लिए कहा है? तो चंद्रापीठ ने तारापीठ से कहा,
सुकनास ने चंद्रापीठ से कहा, चंद्रापीठ ने सुकनास से कहा, या सुकनास ने तारापीठ से कहा। तो इसमें हम देखेंगे विकल्प नंबर डी, तो यहाँ सुकनास और तारापीठ की कहीं बातें नहीं है, चंद्रापीठ और तारापीठ की भी कोई बात नहीं है। अब प्रश्न नंबर 51 में आप विकल्प देखें तो बी और सी में से एक सही होगा। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी या सी। तो बी और सी में से हम देखें तो चंद्रापीठ ने सुकनास से, तो चंद्रापीठ सुकनास से काहे कहेगा, काहे कि सुकनास जी चंद्रापीठ को उपदेश दिए हैं, इसीलिए यहाँ पर विकल्प नंबर हमारा बी सही होता है कि सुकनास ने चंद्रापीठ के लिए कहा कि अहंकार से उत्पन्न उष्णता शीतल औषधियों से भी शांत नहीं होती है। तो यह कथन सुकनास का है और किसके लिए है, तो यह कथन चंद्रापीठ के लिए सुकनास जी कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 51 में विकल्प नंबर हमारा बी सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 52। तो प्रश्न नंबर 52 कह रहा है कि विषय भोग की मृग तृष्णा होती है। प्रश्न ऑप्शन ए सुखों को हरने वाली, ऑप्शन बी ज्ञान देने वाली, ऑप्शन सी इंद्रियों का हरण करने वाली, या ऑप्शन डी दुखों को हरने वाली। तो विषय भोग की जो मृग तृष्णा होती है वह कौन सी होती है, तो हम देखें तो यह सुख को हरने वाली न गलत हो जाएगा, ज्ञान देने वाली गलत हो जाएगा, दुखों को हरने वाली गलत हो जाएगा। यहाँ पे विषय भोग की मृग तृष्णा जो होती है वह इंद्रियों का हरण करने वाली है, अर्थात विकल्प नंबर हमारा 52 प्रश्न का विकल्प नंबर सी सही होता है। अब हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 53 पे बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 53 कह रहा है कि समस्त मल को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान कहा गया। तो इसके पहले वाली भी सीरीज में हम लोग देखे तो उसमें बताया गया था कि जो बिना जल का स्नान होता है वो कौन सा होता है। वही सवाल को यहाँ पे फिर रिपीट किए हैं, बस तरीका थोड़ा सा अलग है कि समस्त मल को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान कहा गया। पुस्तकीय ज्ञान गलत हो जाएगा, धर्मशास्त्रीय ज्ञान गलत हो जाएगा, लौकिक ज्ञान गलत हो। यहाँ पे सही कौन सा होगा, तो विकल्प नंबर डी गुरु का जो उपदेश होता है वही समस्त मल को धोने वाला बिना जल का स्नान कहलाता है। तो 53 नंबर प्रश्न में विकल्प नंबर हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 54 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 54 कह रहा है क्या कि राज्य रूपी विष से उन्मत्त मनुष्य हो जाता है। जो राज्य रूपी विष होता है उससे मनुष्य उन्मत्त होता है तो क्या होता है। तो ऑप्शन दिए हैं चेतन हो जाता है, अचेतन हो जाता है, ज्ञानी होता है कि तपस्वी होता है। तो निगेटिव पूछ रहा है तो हमें निगेटिव ही आंसर देना होगा। तो 54 में बी हमारा हो जाएगा अचेतन होता है। प्रश्न नंबर 54 का विकल्प नंबर बी सही होगा, या अचेतन होगा। जब राज्य रूपी विष से उन्मत्त मनुष्य चेतन ज्ञानी और तपस्वी नहीं हो सकता है, यहाँ पे बी ही सही होगा, क्योंकि वहाँ अचेतन हो जाएगा कि वह अचेतन हो जाता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 55 की। तो 55 में देखें कि चंद्रापीठ का राज्याभिषेक करने की इच्छा किसे हुई थी। तो अब हम विकल्प में देखेंगे कि चंद्रापीठ के राज्याभिषेक करने की इच्छा किसे हुई। विकल्प नंबर 1 में दिया है सुकनास को, विकल्प नंबर बी तारापीठ, सी में कादम्बरी को, और वैशंपायन डी में वैशंपायन को। तो वैशंपायन जो होता है यह चंद्रापीठ का मित्र होता है, कादम्बरी जो होती है यह चंद्रापीठ की प्रेमिका होती है, और सुकनास जो होते हैं यह उनके पिता अर्थात तारापीठ के प्रधान अमात्य होते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि चंद्रापीठ का राज्याभिषेक करने की इच्छा किसे हुई। तो जब हम कादम्बरी कथामुख को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो चंद्रापीठ का पिता होता है तारापीठ, उसे ही इच्छा होती है कि अपने पुत्र की हम राज्याभिषेक करके राज का बागडोर उसके हाथ में करके मैं मोक्ष की प्राप्ति की तरफ तीर्थ यात्रा करूंगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो आएगा 55 का, तो 55 में हमारा बी सही होगा, अर्थात तारापीठ को इच्छा होती है चंद्रापीठ का राज्याभिषेक करने के लिए। अब हम प्रश्न नंबर 56 को देखते हैं। तो बता रहा है क्या स्वार्थी मनुष्य राजाओं से मृगया के संबंध में कहते हैं। तो ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए दोष, ऑप्शन बी श्रम, ऑप्शन सी मनोविनोद, ऑप्शन डी सद्गुरु। तो जो स्वार्थी मनुष्य होते हैं राजाओं से मृगया के संबंध में
कहते हैं। क्या कहते हैं तो ही हमसे पूछ रहा है। तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके उत्तर दे सकते हैं चारों विकल्पों में से कि विकल्प ए सही होगा, कि विकल्प बी सही होगा, कि विकल्प सी सही होगा, कि विकल्प डी सही होगा। तो स्वार्थी मनुष्य राजाओं से मृगया के संबंध में कहते हैं तो दोष कहते हैं, यह गलत हो जाएगा। मनोविनोद कहते हैं, यह गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो सही होगा तो हमारा विकल्प नंबर बी सही होता है। 56 का बी सही होगा कि वह श्रम को बताते हैं कि स्वार्थी मनुष्य राजाओं से मृगया के संबंध में कहते हैं तो विकल्प बी सही होगा, अर्थात वह श्रम के बारे में कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 कह रहा है कि लक्ष्मी करती है। क्या करती है तो विकल्प नंबर 1 में दिया है त्याग का स्वागत करती है, विकल्प नंबर बी त्याग का अनादर करती है, विकल्प नंबर सी त्याग का उपदेश कर, और विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो लक्ष्मी त्याग का स्वागत नहीं करती है, त्याग का उपदेश भी नहीं देती है। लक्ष्मी त्याग का अनादर करती है। जितना ही मान सम्मान इज्जत इसको देंगे उतना ही आपसे दूर रहेगी, और जितना भी आप इसका अनादर करेंगे उतना ही आपके करीब रहेगी। तो इसीलिए कह रहा है कि त्याग का अनादर करती है। तो प्रश्न नंबर 57 में विकल्प नंबर बी हमारा सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 58 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 58 कह रहा है लब्धापि दुखेन परिपाल्यते किसका कथन है। सुकनास का कथन है, चंद्रापीठ का कथन है, तारापीठ का कथन है, या बिलासवती का कथन है। तो यहाँ पे कथन की बात कर तारापीठ और बिलासवती कहीं बोलते ही नहीं है, क्योंकि चंद्रापीठ के माता पिता होते हैं तारापीठ और बिलासवती, और तारापीठ और बिलासवती का ही पुत्र होता है चंद्रापीठ। तो यहाँ पे न ही चंद्रापीठ का कथन है, न ही तारापीठ का, न बिलासवती का। यह कथन किसका होता है, यह सुकनास का होता है। प्रश्न नंबर 58 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 59 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 59 कह रहा है कि कादंबरी के प्रारंभ में कौन सी सूक्ति को उद्धृत किया गया। देखिए अब यह सूक्ति भी पूछ रहा है, तो कादंबरी के प्रारंभ में कौन सी सूक्ति है तो बता रहा है ऑप्शन ए जलधिरी व लक्ष्मी प्रसूति, बी चक्रवर्ती लक्षणोपेतः, सी त्रियमया त्रिगुणात्मने नमः, और डी कह रहा है हर इव जीत मंथमथ। तो इसमें हम देखें कि इसमें कौन सी सूक्ति जो है वो कादंबरी के शुरुआत में ही कही गई है। तो शुरुआत में कही गई है त्रिमयाय त्रिगुणात्मने नमः, विकल्प नंबर सी, और यह कहा गया है मंगलाचरण में। तो प्रश्न नंबर 59 में विकल्प नंबर सी हमारा सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 60 को देखते हैं, और यह इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न होगा। तो एवं से उत्पन्न अति गहन अंधकार होता है, कैसा होता है तो ऑप्शन ए कह रहा है हितकर होता है, बी कह रहा है अहितकर होता है, सी कह रहा है कि दीपक के प्रकाश से भी दूर न होने वाला होता है, और डी कह रहा है कि मतवाला होता है। तो एवं से उत्पन्न अति गहन जो अंधकार होता है न ही हितकर होता है, न अहितकर होता है, न मतवाला होता है। वह होता कैसा है तो विकल्प नंबर सी दे रहा है, तो बता रहा है कि दीपक के प्रकाश से भी दूर न होने वाला। जो दीपक का प्रकाश संपूर्ण अंधेरों को काट देता है या अंधेरे में प्रकाश उत्पन्न करता है, लेकिन यौना अवस्था में जो अति गहन अंधकार उत्पन्न होता है वह दीपक के प्रकाश से भी दूर नहीं किया जा सकता है। इसको बोल रहे हैं कौन, सुकनाथ जी बताए हैं चंद्रापीठ के लिए। तो प्रश्न नंबर 60 में विकल्प नंबर हमारा सी सही होता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी, हमारा प्रयास अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद हम इसके आगे कड़ी को आप लोगों के समकक्ष फिर से प्रस्तुत करते हैं। तब मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः संस्कृताय।